जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्त्रीलिंग क्या है और स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो कहता है कि जिस चिन्ह से, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो जिस चिन्ह से स्त्री या मादा जाति का बोध हो, जिस चिन्ह से स्त्री जाति का बोध हो, नारी जाति का बोध हो, मादा जाति का बोध हो, तो उस चिन्ह को हम या उस शब्द को हम स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। बड़ी समस्याएं मेरे सामने आती है, हम सबके सामने आती हैं कि जब कोई शब्द दे देता है परीक्षा में और पूछता है कि इसका लिंग निर्णय करें। तो कल के वीडियो में हमने पुल्लिंग और पुल्लिंग को पहचानने के नियम के बारे में चर्चा किया था। तो आइए चर्चा करते हैं कि स्त्रीलिंग के नियम क्या है, हम कैसे समझेंगे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग की बात है तो कहता है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब संसार में जितने भी नदियां हैं, जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी अमेजन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। तो विश्व की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वह गंगा हो, नील हो, यमुना हो, महानदी हो, बागमती हो, सारे नदियों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है। संसार की सभी नदियां स्त्रीलिंग है, लेकिन सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। दूसरा, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र, तारों के समूह को नक्षत्र के नाम से जानते हैं और नक्षत्रों की संख्या 27 है। तो जितने भी नक्षत्र हैं वे सारे नक्षत्र स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन पुष्पा और अभिजीत ये दो ऐसे नक्षत्र हैं जो पुल्लिंग हैं। मतलब 27 नक्षत्र में पुष्पा या पुष्प और अभिजीत पुल्लिंग है, बाकी 25 नक्षत्र रोहिणी, भरणी, कृतिका, अश्वनी, पूषा, अश्लेषा, भद्रा, मृगशिरा, ये सारे जो नक्षत्र हैं स्त्रीलिंग है। नंबर तीसरा, बनिए के दुकान की चीज स्त्रीलिंग होते हैं, या यूं कहें जो मसाले वाली चीज है, सब्जी के स्वाद को बढ़ाने में जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हिंग बनिया के दुकान में मिलते हैं, ये सारे स्त्रीलिंग है। लेकिन धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर और कपूर यह भी बनिया के दुकान में मिलता है। लेकिन धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर और कपूर पुल्लिंग है, बाकी जितने भी बनिया के दुकान में सामान मिलते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। खाने पीने की चीज, हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी खाने पीने के चीजों का प्रयोग करते हैं, आप सबको पता होगा कि बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के पदार्थों को खाते हैं, तो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन पराठा, हलवा, भात, दही और रायता पुल्लिंग होते हैं। बाकी जितने भी खाने पीने की चीज है, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी स्त्रीलिंग है। लेकिन पराठा, हलवा, भात, दही और रायता पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हिंदी के ईकारांत, मतलब जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, ध्यान रखेंगे, जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे थैली, चीनी, थैली में दीर्घ ई की मात्रा है,
चीनी में दीर्घ ई की मात्रा है, धोती दीर्घ ई की मात्रा, टोपी दीर्घ ई की मात्रा। तो जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई लगा हो मतलब ईकारांत हो तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन दही यहां भी दीर्घ ई है, घी यह भी दीर्घ ई है, जी यह भी दीर्घ ई है, मोती, पक्षी, पानी दीर्घ ई की मात्रा यह भी लगा है, लेकिन यहां अपवाद है। दही, घी, जी, मोती, पक्षी और पानी पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के आकारांत मतलब जिस शब्द संस्कृत का वह शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा लगी हो। संस्कृत के वैसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा लगी हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कथा आ की मात्रा हो गई, भाला आ की मात्रा हो गई, दया आ की मात्रा हो गई, कृपा मतलब जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद संस्कृत के नाकारांत शब्द मतलब जिस शब्द के अंत में ना की मात्रा लगी हो, ना जैसे प्रार्थना, वंदना, रचना, अर्चना, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना मतलब जिस शब्द के अंत में ना की मात्रा लगी हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के उकारांत एवं ईकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में हर्ष ई की मात्रा लगी हो, हर्ष ई की मात्रा लगी हो और हर्ष उ की मात्रा लगी हो, हर्ष ई और हर्ष उ की मात्रा जिस शब्द के अंत में लगी हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रात्रि हर्ष ई की मात्रा है, निधि हर्ष ई की मात्रा है, वस्तु हर्ष उ की मात्रा है, ऋतु यहां भी हर्ष उ की मात्रा है। तो हर्ष ई और हर्ष उ जिस शब्द के अंत में लगे हों वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावे जिस शब्द के अंत में वट जैसे रुकावट, हट, इया खटिया, आ हवा, दवा, द, ल, ज, त, इस, ख, इर, इफ, आस इत्यादि लगा हो तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जिस शब्द के अंत में वट, हट, इया, आ, द, ल, ज, त, इस, ख, इर, इफ, आस लगा हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रुकावट, खटिया, हवा, दवा, चीज, कमीज, नकल, हलचल, दौलत, रात, खत, कोशिश, तकरीर, तारीफ, भूख, प्यास मतलब आस की मात्रा हो गई, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन दांत अ की मात्रा है लेकिन अपवाद है, यह पुल्लिंग है। दांत, भात, खेत, स्टेशन, स्कूल और कॉलेज ये पुल्लिंग होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे।